गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट ये सब पढ़ लिया गया है बेटा। आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जीओसी का, जिसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है बेटा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन तो समझ ही रहे हो क्या होगा बेटा। कॉन्जुगेशन मतलब क्या कि जहाँ पर रेजोनेंस कंडीशन हो वो को कॉन्जुगेशन होगा ना बेटा। बोलो। तो यहाँ पे एक चीज देखो कि हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर क्यों कहते हैं ये मैं तुमको बताता हूँ। हाइपर कॉन्जुगेशन को और दो नाम से जानते हैं। पहला नाम क्या है, एक होता है सिग्मा पाई रेजोनेंस, सिग्मा पाई रेजोनेंस। ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको, नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ये सारे के सारे टर्म्स आपको बहुत जल्दी क्लियर होंगे। अभी आपको समझना है कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, फिर इसको सिग्मा पाई रेजोनेंस क्यों कहते हैं और नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहते हैं, ये आप अच्छे तरीके से सीख जाओगे अभी। ठीक है। तो डेफिनेशन इसकी क्या है पहले सीखते हैं। डेफिनेशन में क्या है, जैसे आपने पढ़ा था कि भाई रेजोनेंस होता क्या है, रेजोनेंस होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेजोनेंस। वैसे ही वहां पे पाई इलेक्ट्रॉन होता था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्मा बॉन्ड आ जाएगा। तो क्या लिखोगे, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, delocalization of sigma electrons with the p orbital, is called hyperconjugation। हाइपरकॉन्जुगेशन। ठीक है। डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ऑफ लगा दो यहाँ पे। डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स विथ पी ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर क्यों कहते हैं ये अभी, हाइपर मीन्स क्या बेटा, यहाँ पे क्या होगा कि बॉन्ड जो है सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना जरूरी। ठीक है। तो जब तोड़ोगे तो उसमें सिग्मा बॉन्ड जो है ज्यादा स्ट्रांग होता है पाई बॉन्ड से, तो क्या होगा, इसमें ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपर। हाइपर मीन्स मोर एनर्जी। ठीक है। यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि हाइपर मीन्स ज्यादा से ज्यादा एनर्जी इसके पास होगी। उस चीज में कॉन्जुगेशन अगर आ रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन बोला जाएगा। ठीक है। तो क्या बेटा, तो ये देखो अब यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझे, जैसे मान लो कि ये है ये कोई सिस्टम है, मान लो ये कोई सिस्टम है। अब देखो यहाँ पे सिग्मा होगा ये इस तरीके का। अब आपको पता है बेटा ये क्या है, ये डबल बॉन्डेड है। ठीक है। ये क्या है, डबल बॉन्डेड सिस्टम है। अब उस डबल बॉन्डेड सिस्टम से जो कार्बन कनेक्ट होता है उसको क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं। और जो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन कनेक्ट होगा उसको क्या बोला जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन। क्या बोला जाएगा बेटा, अल्फा हाइड्रोजन एटम। ठीक है। इसको क्या बोला जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो अब एक चीज समझ लो बेटा, यहाँ पे क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन एटम क्यों, क्योंकि ये जो कार्बन है ये डबल बॉन्डेड सिस्टम से कनेक्ट है, और इस डबल बॉन्डेड सिस्टम से ये अल्फा कार्बन कनेक्ट है। तो इस कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन कनेक्ट होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। ठीक है। अगर बेटा हम इसकी बॉन्डिंग देखें, इसकी अगर हम बॉन्डिंग देखें तो कुछ इस तरीके की होगी बॉन्डिंग। मान लो ये कार्बन है बेटा, कार्बन का एक ऑर्बिटल होगा, अब उस एक हाइड्रोजन का ऑर्बिटल होगा, और ये इलेक्ट्रॉन रहेंगे, होंगे कि नहीं होंगे बेटा। अब ये वाला जो ऑर्बिटल होगा ये होगा sp3, और ये वाला होगा क्या, 1s होगा कि, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर 1s ही होगा। तो ये क्या होगा, sp3 1s ओवरलैपिंग होगी यहाँ पे।
ठीक है। और ये देखो, ये कार्बन है, ये बॉन्ड है, ये कार्बन है। अब ये सिग्मा जो पाई इलेक्ट्रॉन, ये एक क्या है बेटा, एक सिग्मा है, एक पाई। तो पाई कैसे बनता है बताओ? साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है, बोलो। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग से जब बनेगा तो इस तरीके से बनेगा। और यहाँ के इलेक्ट्रॉन ये, क्योंकि हर पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो ओवरलैपिंग होगी बेटा, बोलो। तो क्या होगा, क्या होता है कि इसके जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है और इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, इनके बीच अट्रैक्शन शुरू हो जाता है। अट्रैक्शन शुरू होता है तो ये क्या होता है, ये वाला बॉन्ड क्या होगा बेटा, ये टूट जाता है कुछ इस तरीके से। जैसे मान लो कि ये है, ये वाला, ये हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे, बोलो इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि नहीं होंगे? जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा। ये कुछ इस तरीके से बॉन्ड टूटेगा। अब आपको पता है कि जब बॉन्ड टूटेगा, ये सिग्मा क्यों टूटेगा, क्योंकि अट्रैक्शन बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो जाएगा, जिसके थ्रू क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन, मान लो कि ये वाला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए इस वाले कार्बन की तरफ। क्योंकि देखो बेटा क्या होगा, ये इधर टूटेगा, ये इधर, ये वाला इधर टूटेगा, क्योंकि ये क्या सिग्मा है। अब सिग्मा पाई में कन्वर्ट होगा, तभी इसका नाम हो जाएगा सिग्मा पाई रेजोनेंस। अभी बताते हैं, दिखाते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे है, इसका स्ट्रक्चर अगर बनाओगे, आपको पता कि कार्बन, अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन की ईएन क्या होती है, ज्यादा होती है हाइड्रोजन से। तो ये क्या होगा, कुछ इस तरीके से टूटेगा। ये कार्बन है, ये बॉन्ड है, ये माइनस चार्ज यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड टूटा बेटा। और ये क्या होगा, ये हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस होगा। और ये देखो कुछ इस तरीके से आएगा। अब आप समझ लो, यहाँ पे ये क्या है, लोन पेयर आ गया, माइनस चार्ज आ गया। अब ये माइनस चार्ज इसके इस डबल बॉन्ड से क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। जब रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा और ये बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ प्लस आएगा बेटा, क्योंकि बॉन्ड टूट रहा है। प्लस माइनस के बीच क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। कुछ ऐसे बॉन्ड बन जाएगा, बोलो। और यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। तो ये देखो, आपने देखा बेटा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ सिग्मा बॉन्ड है। अब ये सिग्मा बॉन्ड, ये वाला, ये क्या सिग्मा बॉन्ड था कि नहीं था, बोलो। अब ये सिग्मा बॉन्ड टूट के क्या बन गया है, पाई बॉन्ड बन गया। इसीलिए क्या बोला गया इसको, सिग्मा पाई रेजोनेंस बन गया। अब यहाँ पे देखो, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कोई बॉन्डिंग नहीं है, इसीलिए क्या बोला जा रहा है, इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस बोला जा रहा है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया पूरा डिटेल से? अगर समझ में तो फिर से समझा दे रहा हूँ। देखो बेटा, यहाँ पे क्या है, कोई जैसे आपको ये रेजोनेंस कंडीशन होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे ये है डबल बॉन्ड से कनेक्टेड कार्बन होगा, और उस डबल बॉन्ड कार्बन को क्या बोलेंगे, बोलो बेटा क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन बोलेंगे। अल्फा कार्बन बोलेंगे तो अल्फा कार्बन से जितने हाइड्रोजन कनेक्ट होंगे उसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन एटम बोलेंगे, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे अब मैंने तुमको बॉन्डिंग बताई। अब मैं देखो एग्जांपल, देखो क्या ले रहा हूँ, ये डबल बॉन्ड और कार्बन। तो ये चीजें हमेशा याद रखें, डबल बॉन्ड और कार्बन होना चाहिए, मस्ट है। तभी आप क्या लगा सकते हो, हाइपर कॉन्जुगेशन लगा सकते हो, ठीक है। और ये हाइपर कॉन्जुगेशन केवल और केवल एल्कीन्स में काम करेगा, जो केवल क्या रखेंगे, बताओ, जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन रखेंगे, वो कंपाउंड ही क्या कर पाएंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन को अप्लाई वहां पे होगा। और कहीं पे अगर कोई फंक्शन ग्रुप उसमें लगा हुआ है तो आप उसको हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू नहीं पढ़ पाओगे, नहीं सीख सकते हो, नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है बेटा कि हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ लगेगा, कहाँ अप्लाई होगा, कहाँ नहीं होगा। ये सब चीजें मैं तुमको आगे डिटेल में समझाऊंगा। पहले यहाँ पे समझ लो, इसको सिग्मा पाई रेजोनेंस क्यों कहते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहते हैं, ये आपको समझना है। यहाँ पे मैंने तुमको बताया कि जैसे मान लो डबल बॉन्डेड कार्बन है, उससे कोई कार्बन कट है, उसको क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन बोलते हैं। और जितने अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन कनेक्ट होंगे उसको क्या बोला जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन एटम बोला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक हाइड्रोजन को एग्जाम्पल लेते हुए मैंने सिखाया तुमको कि अगर इसकी बॉन्डिंग देखी जाए
तो इसकी बॉन्डिंग कुछ इस तरीके की होगी। मान लो कि एक एक जो कार्बन का पी ऑर्बिटल होगा बेटा, वो पी ऑर्बिटल मान लो ये sp3 होगा और एक ये हाइड्रोजन का 1s होगा। तो इस ये मैंने एक हाइड्रोजन के साथ दिखाया, ऐसे 3 हो सकते हैं यहाँ पे, हो सकते कि नहीं। तो मैंने एक में दिखा दिया, अगर एक आपको समझ में आएगा तो सारे समझ में आ जाएंगे वैसे ही। ये यहाँ पे दिखाया मैंने, और ये बताया कि धीरे धीरे क्या होगा, ये वाले सिग्मा के जो इलेक्ट्रॉन होंगे और इस पाई इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होने लगेगा, बोलो बेटा अट्रैक्शन फोर्स शुरू हो जाएगा, जिससे ये सिग्मा के बॉन्ड जो होता है, ये सिग्मा का बॉन्ड टूट जाएगा। जब सिग्मा का बॉन्ड टूटेगा तो कुछ इस तरीके से सिचुएशन आएगी पाई। ये तो मैंने तुमको ऐसे बताया, ये बेटा आरएस स्ट्रक्चर नहीं है इसका, ओके। ये तो मैं तुमको समझाने के लिए बता दिया था कि मान लो कि अगर ये बॉन्ड टूटा बेटा तो माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, माइनस। तो और इस डबल बॉन्ड के बीच क्या शुरू हो, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस आ जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड -4, यहाँ पे क्या शुरू हो जाएगा बेटा, रेजोनेंस शुरू हो जाएगा। रेजोनेंस शुरू हो गया तो कुछ इस तरीके से बॉन्डिंग शुरू हो जाएगी। बॉन्डिंग के बाद ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ये है आरएस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हो बेटा, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड था, सिग्मा बॉन्ड टूट के पाई बना, तो इसको क्या बोलेगा, सिग्मा पाई रेजोनेंस बोला गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कोई बॉन्ड नहीं है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, नो बॉन्ड रेजोनेंस। और जितने ज्यादा, मान लो कि यहाँ पे हाइड्रोजन हो, यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि टोटल स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, तो एक बार इसके साथ हो गया, फिर एक बार इसके साथ होता, फिर एक बार इसके साथ होता। बात समझ रहे हो कि नहीं सब लोग। तो ये था डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन था बेटा। यहाँ पे मैंने बताया कि डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन विथ पी ऑर्बिटल। आप देख रहे हो बेटा पी ऑर्बिटल के साथ ही तो है, यहाँ पे देखो पी ऑर्बिटल के साथ ही तो हो रहा है। तो इस तरीके से ये क्या था, तुम्हारा हाइपर कॉन्जुगेशन था। इसकी एप्लीकेशन मैं तुमको अभी सिखा रहा हूँ, देखो कैसे सीखते हैं। देखो बेटा, इट इज अप्लाइड इन एल्कीन्स, कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल। और नंबर 4 कार्बन आयन, कार्बन आयन, ठीक है। इसमें नहीं लगता है, इन तीनों में लगता है। ये इसमें क्यों नहीं लगता है, पर कॉन्जुगेशन मैं आपको सिखाऊंगा क्यों नहीं लगता है कार्बन आयन में, अब तुमको सिखाएंगे बेटा। देखो आपको मैंने तुमको डेफिनेशन बता दी, अच्छे से समझा दिया। अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना, ठीक है। असाइनमेंट का वीडियो देखो मैंने अपलोड कर दिया है, उसको देख लो। असाइनमेंट करने के बाद इसको कॉन्सेप्ट सीखो, फिर मैं कल तुमको बताऊंगा अच्छे से कि इसको किस तरीके से अप्लाई करते हैं एल्कीन में, कार्बोकेटायन में और फ्री रेडिकल में। इसमें बहुत अच्छा टॉपिक है, ये समझ जाओगे तो जो एल्काइल हैलाइड, ये जो तुम्हारे एल्कोहल हैं, एल्काइल हैलाइड्स हैं, ये सब आप इजीली क्या सीख पाओगे, इनको किस तरीके से रिएक्शंस में होती हैं, कैसे स्टेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है बेटा। तो आपको जो है थोड़ा थोड़ा मैं वीडियो देता रहूंगा, धीरे धीरे आप देखते रहो, थोड़ा थोड़ा वीडियो टाइम स्पेंड करते रहो। ये नहीं कि आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ा, ऐसा मत करो। जितना हो, क्योंकि मैं बीच बीच में गैप भी दे देता हूँ, ठीक है बेटा। तो आप धीरे धीरे पढ़ो, लेकिन समझ के साथ पढ़ो और मेहनत के साथ पढ़ो, ठीक है बेटा। थैंक यू।